लगी न लगे, ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज का मेरे नए व्लॉग में। बनी रही है मेरे व्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि आज का व्लॉग रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये है उस नदी का पुल। ये जगह कौन सी है? लालपुर कला। लालपुर कला। तो कुछ ही देर में बस हम रामपुर पहुंचने वाले हैं। लग जाएगा अभी आधा घंटा। तो ये जो भी आप देख रहे हो, ये है जौहर यूनिवर्सिटी। ये बैक साइड से हम जो हम अभी जा रहे हैं जिस रूट से, वो इस यूनिवर्सिटी का बैक साइड पड़ता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी सब बढ़िया हैं। और आपका स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और अब मैं आपको बता दूं, पीछे आप देख सकते हैं ये रामपुर विकास प्राधिकरण, मतलब हम रामपुर पहुंच गए हैं। संडे है तो संडे को हम मोस्टली कहीं ना कहीं निकलना हो ही जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना रामपुर जाया जाए। तो अभी हम पहुंच गए हैं मौलाना इम्तियाज़ गेट पर, और अभी थोड़ी ही देर में हम एंट्री करने वाले हैं रज़ा लाइब्रेरी में, जिसे कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है। और इसके आसपास की दीवारों पर इतनी सुंदर पेंटिंग हो रही थी, जैसा कि आप देख सकते हो। हम अभी पहुंच गए हैं रामपुर लाइब्रेरी में। नाम रज़ा लाइब्रेरी। ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है इस लाइब्रेरी को। सो अभी मैं आपको यहीं पे विज़िट कराती हूँ, यहाँ पर आकर कि कैसी लाइब्रेरी है और कितनी बड़ी है। जो कहा गया है वो सब कुछ है रियल में या नहीं है। चले करें एंट्री। तो अभी हमने एंट्री कर ली है लाइब्रेरी में। देखो पता चलता है ओपन है कि नहीं है। तो अभी डॉक्टर साहब गए हैं कोई आईडी प्रूफ लेने के लिए, एंट्री करने के लिए। तो ये हमने एंट्री कर ली है। हमारी चेकिंग हुई थी, जो पर्स था वो वहीं पर रख दिया है हमने। और टाइमिंग वगैरह कितने पर्सन्स हैं वो सब लिखवा लिया था। उसके बाद फिर ये एंट्री है। कितनी विशाल बिल्डिंग है भाई, कुछ राष्ट्रीय धरोहर है ये हमारी। तो उसी हिसाब से इसको देख रेख में रखा गया है। जैसा कि मैं अभी कह ही रही थी कि कोई किला लगता है ये, तो किसी राजा का किला ही होगा ये। हाँ, नवाब स्टार्टिंग में तो राजा ही थे, उसके बाद फिर नवाब बन लिए सब। क्यों डॉक्टर साहब आओ ताक सुरी शुकम। तो गाइज़, ये हुई थी हमारी लाइब्रेरी में एंट्री, रज़ा लाइब्रेरी। बट मुझे इसमें एंट्री करने के बाद लगा तो था कि हाँ भाई बहुत बड़ी लाइब्रेरी, अंदर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह होंगी। बट लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा था कि बुक्स थोड़ी बहुत यहाँ पे साइड में ये काउंटर जो बने हुए थे, इन्हीं में सब्जेक्टली रखी हुई थी। और कुछ लोग जो रिसर्च वगैरह कर रहे थे, जो पीएचडी कर रहे थे, वो लोग अपनी हिस्ट्री वगैरह देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, बुक्स पढ़ रहे थे। बट बाकी और जो काफ़ी बुक्स हैं वो इन्होंने कहीं अलग रख रखी हैं, जिनको अभी पब्लिकली अलाउ नहीं किया गया है देखना। तो इसीलिए वहाँ पर जाना था मना, तो मैंने वो व्लॉग में भी नहीं ले पाया और ना मैं खुद ही गई थी। तो अभी स्टार्टिंग में जितना था जो हम सबके लिए अलाउ था वो हमने देखा। और ये था यहाँ का एक ऑफिस, यहाँ पे भी काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई थी। यहाँ पे पब्लिकेशन भी था। अगर वो व्लॉग में होगा तो मैं ज़रूर वो क्लिप दिखाऊंगी आपको। बाकी ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये सब एक म्यूज़ियम है। तो ये इसी में म्यूज़ियम की स्टार्टिंग हो जाती है। बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम था ये। सो जय श्री कृष्णा। यहाँ पे कृष्ण जी का पोस्टर देख के मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी। तो मैंने तुरंत इन्हीं से ही फिर अपनी क्लिप की स्टार्टिंग की थी। और यहाँ के जो पिलर थे ना, बहुत ही भारी भारी और बड़े, मतलब काफ़ी लंबे, कई फुट लंबे और काफ़ी चौड़े
पिलर थे मोटे मोटे, और यहाँ पे श्री राम जी की भी काफ़ी पिक्चर्स लगी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ना अपनी वॉइस ओवर की है यहाँ पे। मेरी वॉइस में मतलब मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी। और ये है नवाब रज़ा अली ख़ान जिनके नाम पर ये लाइब्रेरी है, और ये इन्हीं का ही किला था। और ये जो यहाँ के नवाब थे रामपुर के, तो इन्हीं के किले के अंदर ये लाइब्रेरी और ये म्यूज़ियम बनाया गया है। तो यहाँ के अंदर का व्लॉग मुझे इसीलिए वॉइस ओवर करके ही बनाना पड़ रहा है, बिकॉज़ ऑफ आप जानते ही हो। और यहाँ पे मतलब इस म्यूज़ियम को या लाइब्रेरी को भाई साहब इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है ना कि फ़र्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा लगता है आज भी ब्रांड न्यू लग रही थी बिल्कुल। और सैंडलियर इतने सुंदर सुंदर सैंडलियर थे, बहुत ही बढ़िया। और ये म्यूज़ियम क्या था, इसमें ना 19वीं सदी के 20वीं सदी के 18वीं सदी के सेकंड सेंचुरी तक के भी यहाँ पे कुछ ऐसे चाकू और औजार रखे गए थे जो कि 19 सेंचुरी के थे। आप देख सकते हो कितने ही यूनिक लग रहे हैं ये देखने में। यहाँ पे पिस्टल्स भी थी। मसाल देखो कितनी सुंदर है। सोचा भी नहीं था ऐसी भी मसाल होती होंगी। छोटी छोटी। ये एक्स देखो 18th सेंचुरी। कुल्हाड़ी कितनी सुंदर है, ये छोटी सी कुल्हाड़ी देखना। संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए इनसे टाइम वाइम का वो अपना नोटिस करता हूँ। पुराने ज़माने के कौन से ये कुछ एंटीक है। पिस्टल, 19 सेंचुरी की पिस्टल है ये गोली वाली है, ये भी रिवॉल्वर। 19 सेंचुरी की रिवॉल्वर है। ये पिस्टल है, ये रिवॉल्वर है। ये पिस्टल है। क्या बात है, आज असली में देखने को मिली। एक बार जी भर के देख लो। लाइब्रेरी का तो मैं कह नहीं सकती, बट म्यूज़ियम तो बहुत ही सुंदर, एकदम लाजवाब। देखते ही बस मन खुश हो जाना था। कितना प्यारा, इतना संजो के रख रखा था ना एक एक चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से। और क्लीननेस की, सफाई की भी बहुत ध्यान रखा गया है। और ये कॉपर प्लेट पर लिखा गया इनका कोई धर्म ग्रंथ ही था, क्योंकि मैं तो उर्दू समझ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ उर्दू। तो यहाँ पर है एक रामायण जो कि जहांगीर काल में लिखी गई थी फ़ारसी भाषा में। तो इतनी पुरानी, वो भी 1627 ईस्वी की बात है ये, जबकि लिखी हुई रामायण ये अभी तक इन्होंने संजो के रख रखी थी। और यहाँ पे कई भाषाओं में रामायण को एक संग्रहित करके इतने अच्छे से रखा गया था कि वो आगे की हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उन्हें आसानी से देख सकें, और उन्हें सारी चीज़, हमारे इतिहास का पता चले, सारी चीज़ें कैसे क्या थी उनका पता चल सके। इनमें एक ख़ास बात और थी, एक रामायण मैं यहाँ पर रखी हुई थी जो कि लिखी थी यमुना दास गुर्जर ने। रामायण तो वाल्मीकि जी ने ही लिखी है, बट उसके ना जो लिपिक होते हैं, मतलब उनको किस तरीके से अपनी अपनी भाषाओं में दूसरी दूसरी लिपियों में लिखा गया है, वो उनमें से यमुना दास गुर्जर जी थे जिन्होंने अपनी लिपि में भी ये रामायण लिखी थी। और ये जो भी आप रामायण देख रहे हो ये उर्दू में लिखी गई है 17वीं शताब्दी में। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ तो सेकंड सेंचुरी की थी, तो आप सोच सकते हो कितनी पुरानी मूर्तियाँ होंगी, उन्हें कितनी सुरक्षा के साथ में संग्रहित किया गया है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी अनमोल हैं, हमारा इतिहास है।
सो गाइज़ यहाँ हमने कर लिया था एग्ज़िट। हमने लाइब्रेरी बहुत अच्छे से देख ली थी और आपको भी मैंने आई होप दिखाया होगा अच्छे से, आपको अच्छा लगा होगा। और अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। ये ग्रांड गैलरी है यहाँ की, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, एंट्री बहुत ही प्यारी है। और ये यहाँ पे साइड में ऑफिस। तो यहाँ पर ऊपर भी कुछ बुक्स रखी हुई हैं लेकिन वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे ही कुछ बुक्स रखी हुई हैं जिनको लोग यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं। इधर जाना मना है, हर जगह बस यही लिखा गया है, इधर जाना मना है, यहाँ नहीं जा सकते हैं। पर यार कमाल की बात है, इतने हज़ारों साल पुरानी चीज़ों को संजो के रखना बहुत बड़ी बात होती है। सो गाइज यहाँ से निकलने के बाद फिर हमें जाना था रामपुरी चाकू देखने के लिए, जो कि था यहाँ का वर्ल्ड का लार्जेस्ट चाकू, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज है। तो यहाँ पर आए हम उसे ना देखें तो ये तो नहीं होना था, तो इसीलिए चलिए अब हम देखते हैं रामपुरी चाकू। सही बात है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ मना है कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इतने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बहुत ज़्यादा। म्यूजियम है, लाइब्रेरी है नहीं। क्या मतलब है यहाँ पे? मेरे को तो बड़ी गंदी लगी। सोसाइटी हमारे स्कूल की है। नहीं चाकू तो अच्छे थे। चाकू अच्छे नहीं, लाइब्रेरी है। हाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ। यहाँ पे पुराने जमाने की पांडुलिपियाँ लगती हैं। ये स्कूल की लाइब्रेरी नहीं है कि जिसमें स्कूल की किताबें हैं। हिस्ट्री है यहाँ पे, हिस्ट्री के वो है डॉक्यूमेंट। हिस्ट्री है, नॉर्मल आदमियों को नहीं दिखाया जा सकता। आप ये अगर किसी रिसर्च स्कॉलर हो, तो आपको जाने की अनुमति होगी। वो जो लड़कियां बैठी हैं वहाँ पढ़ रही हैं, वो पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी वगैरह कर रही होंगी, तो उनके लिए है, ऐसे थोड़ी है। जो पीएचडी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर उन्हें रिसर्च करनी है, लिखनी है, तो उनके लिए है। तो फाइनली रजा लाइब्रेरी से हमने धीरे धीरे करके एग्जिट करनी शुरू कर दी है। बच्चे थक गए हैं और इन्हें कोई ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सोच रहे थे पता नहीं क्या है। बड़ी ज़रूरत थी इस समय ड्रिंक की, कुछ एनर्जी ड्रिंक मिलता। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम चल रहे हैं बिलासपुर रोड की तरफ। वो देखो सामने चाकू, और सामने ही इसी रोड पे चौराहा है रामपुर चाकू वाला। वो देखो बीच में चाकू रखा है। हाँ तो वो चाकू मुझे दिखाई तो दे गया है, अब देखते हैं। आपको नहीं दिखाई दिया होगा, भी दिखाती हूँ मैं आपको भी। ये देखो सामने बीच में चाकू रखा चौराहे पे। हाँ, हाँ, हाँ। ये ओरिजिनल चाकू है, ये नकली चाकू नहीं है। तो ये सामने देखो बीच में रामपुरी चाकू। ये है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड दुनिया का सबसे बड़ा चाकू। है ना कुछ तबाही। उस पे लिखा भी हुआ है देखो, रामपुरी चाकू वर्ल्ड लार्जेस्ट डैगर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी है। सो गाइस पता है चाकू अच्छा लगा क्या डॉक्टर साहब? बढ़िया लगा ना? मैंने तो बहुत बार देख रखा है। मैं तो खैर पहली बार देखा है ये, बहुत बढ़िया। अभी आपके सामने लगाए गए काफी दिन हो गए, 1-2 साल हो गए। हाँ तो ये चाकू तो अच्छा था, देखने लायक चीज थी। उस पर लिखा भी हुआ था वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट चाकू। तो इस जगह को बोलते हैं गांधी समाधि रामपुर। पर गांधी समाधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब गांधी जी की जो राख थी जो जलाने के बाद, हाँ। उसका कुछ अंश आया था शायद यहाँ पे। अच्छा, इसीलिए जगह गांधी समाधि कहा जाता है। बापू मॉल, ये रामपुर का बापू मॉल है। काफी अच्छी और अट्रैक्टिव जगह है, पर मुझे एक चीज यहाँ की समझ में नहीं आई। मोस्टली शॉप्स यहाँ की बंद हैं, मोस्टली शॉप्स खाली हैं। एक तरीके से देखो आप, सारी शॉप्स खाली हैं। कुछ ही शॉप्स है इस मॉल में जो कि चल रही है, खुली हुई है, अदरवाइज सब बंद। इसका रीज़न क्या है वो हम नहीं जान सकते, वरना तो यहाँ बहुत अच्छी चहल पहल होनी चाहिए थी। बहुत अच्छा एरिया बनाया था ये भी आई थिंक आजम खान ही बनवाया होगा। डेवलप का सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है यहाँ का। देखो एक गोल सर्कल की तरह। बस अभी हम जा रहे हैं, जरा इनके फ्रेंड हैं भैया से मिलने के लिए। उनकी वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे भी मिल लेंगे, देख कर आते हैं उन्हें। एक दो गाड़ी हो है खड़ी। भैया नमस्ते।
भाभी जी कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। बुरी कंडीशन है। बुरी कंडीशन है। जब इन्होंने बताया ना मुझे, तब फिर मैंने कहा यार मैं तो मिलकर आऊंगी उनसे। अभी अभी तो निकल गए थे दूसरे रास्ते के लिए, तो मैंने कहा पहले मिल के आने। जब पता चल गया इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मिल के तो आऊँ। कैसे क्या अचानक से हो गया? बुरी हालत थी। बस इतना है कि जान बच गई है। नहीं सही बात है। ये आ गया चाय नाश्ता। इनका नाम क्या है? इशिका। इशिका। अच्छा, मुझे वहाँ जाता था, इससे भी छोटी थी सब। चलते हैं भाभी जी, बाय। अब बैठिए बैठिए, आराम करिए। जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर आना काशीपुर, ठीक है? सोनी बाय। आना काशीपुर, है ना? ठीक है भैया, आना। बाय। तो भैया भाभी से मिलने के बाद हम निकल लिए अपने घर की तरफ, और वास्तव में वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही स्वीट फैमिली है। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं घर, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ, और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते।